पिताजी सुख में वही जी सकता है जो एकांत में भगवान के स्मरण में लगा हुआ है। आवाज ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। अकेले में बैठ करके जो व्यक्ति अपने आप से कुछ प्रश्न करेगा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करना है और मुझे कहां जाना है, 4 प्रश्नों का उत्तर अपने आप से मांगिए। दुविधा की बात यह है कि बस यहीं तक सीमित रह गए हैं कि हम किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, किसी की पत्नी हैं, किसी के पति हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता कहती है ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। तुम उस अंश के, उस अंशी के तुम एक अंश हो। जैसे सागर से बिछड़ा हुआ नीर समुद्र से ही मिलने की कोशिश करता है, उसी प्रकार से परमात्मा से बिछड़े हुए इस जीव को ईश्वर से मिलने की ही कोशिश में रहना चाहिए। महात्मा गोकर्ण ने बड़ी अद्भुत बात कही। 2 श्लोक इतने अद्भुत कहे हैं का देहेस्त मांस रुद्रे भिमतिम त्यजत्तम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंचा पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसको भवभक्त निष्ठ। कहा पिताजी मांस मज्जा और हड्डियों का बना हुआ शरीर अपना नहीं है। यदि यह अपना होता तो हम इसको मरने नहीं देते, हम इसको गलने नहीं देते, लेकिन शरीर मर जाता। एक बात बताइए, सुबह की बनाई गई सब्जी शाम तक खराब हो जाती है, सुबह की बनाई गई रोटियां शाम तक सूख जाती हैं। जो अन्न 24 घंटा नहीं चल पाता, अन्न सड़ जाता है, उसमें से बदबू आती है। तो भगवान व्यास लिखते हैं कि उसी अन्न से पला हुआ यह शरीर कैसे टिकने वाला है, जिसका मटेरियल ही ठीक नहीं रहा तो दीवारें टिकेंगी कैसे। भगवान वेदव्यास का यह शब्द है, जो भोजन बना करके तुमने तैयार किया है वो 24 घंटा चलता नहीं है, उसी अन्न से पला हुआ यह शरीर ये कहाँ लंबे समय तक चलने वाला है। होशियार वही हैं, संसार में रहने वाला व्यक्ति बूढ़ा होवे उससे पहले अपनी मुक्ति की खोज में लग जाए। ऐसा नहीं है कि घर में आग लग जाएगी तब ही बाल्टी उठाएंगे, पहले से ये तैयारी रखिए कि घर में आग लग ही ना पावे। शरीर बूढ़ा होवे, शरीर में रोग आकर के बसें, उससे पहले ही मुक्ति का कोई न कोई साधन खोज लेना चाहिए। ये महात्मा गोकर्ण का अद्भुत ज्ञान है। नीचे के श्लोकों में तो उन्होंने बड़ी अद्भुत बात कही है, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। संपूर्ण धर्म का सार यही है कि संसार में ना किसी की बुराई में लगे रहिए और ना किसी की बड़ाई में लगे रहिए। और परिवार में प्राय यह होता है, घर में 4 बहू हैं तो 1-2 की भारी बड़ाई होती है, 1-2 की भारी बुराई होती है। एक के बच्चे तुम्हें आदर कर रहे हैं, दूसरे के बच्चे तुम्हें गालियां दे रहे हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊसों दोस्ती ना काऊसों बैर। जीवन ऐसा जीना कि जो छूट भी जाए तो उनके बिना आप रह लें। इतना संसार में मोहित मत हो जाना जिनके लिए आप रोते रहें। एक जड़ भरत की कथा आती है भागवत में, हिरण के बच्चे से मोह हो गया। प्यार तो क्या होगा, संसार से प्यार होता ही कहाँ है। प्यार तो, प्रेम तो सिर्फ और सिर्फ भगवान से ही होता है। संसार से मोह है, संसार में कहाँ प्यार रखा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने हो जो जान निहारा। परमात्मा को आपकी वस्तुएं नहीं चाहिए, वस्तुएं दुनियादारी को दे दीजिए, भगवान से बस प्रेम कर लीजिए, इसी में उद्धार हो जाएगा, कल्याण। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम है केवल प्रेम प्यारा, जाने ले हो जो जान निहारा।
जाने निहारा। जो जानना चाहते हैं वो जान लें कि भगवान को सिर्फ आपसे कृष्ण प्रेम की आवश्यकता है। संसार में प्रेम निस्वार्थ होता नहीं है, उसमें स्वार्थ है। उनको बदले में कुछ चाहिए, लेकिन ऐसा भगवान है जो कुछ बदले में मांगता नहीं है। तो महात्मा गोकर्ण सुंदर सा संदेश देते हैं, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। संपूर्ण धर्म का सार यही है। क्या है? दो काम करना सीख लो और दो काम करना छोड़ दो। छोड़ना क्या है, पकड़ना क्या है, दोनों बात इस महात्मा ने बताई। मैं वृद्ध माता यहाँ बैठी हुई हैं, पूरे जीवन के आपने पुरुष भी बैठे हैं, आपने बड़े अनुभव लिए हैं। दो चीजें आज छोड़ दीजिए, एक है अभिमान और एक है मोह। ये मैंने किया है और ये मेरा है, इन दोनों चीजों को आज छोड़ना पड़ेगा। राई के बीसों विषे तावी से पुनवीस, ताते छोटे हैं रहे तब मिले हैं जगदीश। भगवान बहुत शून्य बन करके ही मिलेंगे। तेमिर गयो रवि देख के मुँह गयो गुरु ज्ञान, क्यों करायो सब गयो जब आयो अभिमान। गोस्वामी जी ने 10,000 कुछ चौपाइयाँ रामायण में लिखी और उन संपूर्ण चौपाइयों का सार उन्होंने एक चौपाई में डाल दिया। संस्कृत सूल मूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमान। सृष्टि के आरंभ में यदि दुख का कोई कारण है तो उसका नाम अभिमान, अहंकार। एक कथा तीसरे स्कंद में आती है कि भगवान के दो द्वारपाल थे, एक का नाम था जय और एक का नाम था विजय। जिस समय तुम संसार को जीत लेते हो और संसार में तुम्हारी वाय वाय होने लगती है, घमंड तब ही आता है। जब किसी की जय और विजय ये दोनों चीजें सामने आकर के उपलब्धि को प्राप्त होती हैं, तब ही वो ऊपर से गिर के नीचे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनते हैं। ऐसी कथा आज आप सुने। अभिमान व्यक्ति को तोड़ करके रख देता है। आपको परिवार मिला, संपदा मिली, सम्मान मिला, इसमें भगवान की कृपा समझिए। माता जानकी की खोज करके जामवंत के साथ में हनुमान जी आए तो राम जी तो आंख में आंसू आ गए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, कभी हम तुमसे ऋण नहीं हो सकते। हनुमान जी धड़ाम से पछाड़ खा करके राम जी के चरणों में गिर पड़े। राम ने कहा, हनुमान गिरे कैसे हो? हनुमान जी ने कहा, भगवान अहंकार आकर के गिरता तो खत्म हो जाता, इसलिए मैंने पहले ही आपके चरण पकड़ लिए कि अहंकार से बच जाऊं। नाथन कछु मोरे प्रभुताई। इसमें मेरा कोई प्रभुत्व नहीं है। जिसकी पीठ के ऊपर आप हाथ रख दो, इस कार्य को वही करने में सक्षम है। जिसके ऊपर आप हाथ रख दें वही कर देगा, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये हनुमान जी के शब्द थे। तो श्रीमद् भागवत का संदेश है, जितनी ऊंचाइयां आपको मिले उतने ही विनम्र बन जाइए, क्योंकि ईश्वर को देने में देर नहीं लगती तो उसको लेने में भी देर नहीं लगती। रंकम करोति राजानम, राजानम रंकम करोति च। जिसको राजा बनाने में देर नहीं लगती तो उसको भिखारी बनाने में भी बिल्कुल देर लगती नहीं। रोजाना भगवान का धन्यवाद करो, प्रभु को कहो, मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। भगवान आपने हमें जो दिया है हमारी जरूरत से ज्यादा दिया है, कितना आपका गुणानुवादन करें। तो दो चीजों को छोड़िए, अभिमान और मोह। गोस्वामी जी ने रामायण के उत्तरकांड में लिखा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। संपूर्ण व्याधियों की यदि कोई जड़ है तो उसका नाम मोह है। ये मेरा, ये डुकरियां तो भजन नहीं कर पा रही हैं, पूजा पाठ नहीं कर पा रही हैं, पहले अपने बच्चों की नाक पहुंचती रही, अब बच्चों की नाक पहुंचने में लगी है। आपको नाक पहुंचना इतना अच्छा लगता है? अरे मेरी दादी माँ भजन कर लो, इसी में उद्धार है, इसी में आत्म कल्याण है। जिस दिन मरोगी नाक में से कीली भी उतार ली जाएगी, वहां पर तो प्राण निकल गए होंगे, ठटरी की तैयारी हो रही होगी, इधर बहुएं तुम्हारा कमरा खोज रही होंगी, कहीं कोई माल टाल मिल जाए। यह संसार की ऐसी ही रीति है। आने वाले समय में तो मरने पर आंसू निकलेंगे नहीं, विक्स लगानी पड़ेगी, नाटक करना पड़ेगा, नौटंकी। परदेश में ऐसी बहुत जगह हैं जहां रोने के लिए 5,000 रुपया घंटे पर लोगों को बुलाया जाता है रोने के लिए, क्योंकि उन्होंने सुन लिया है गरुड़ पुराण में कि आदमी मरे तब थोड़ा रोना चाहिए, तो वहां पैसे से लोग बुलाए जाते हैं।
पैसे से। तो वो ऐसी चाक्यता अपने देश को भी बिल्कुल घेर रही है। इसलिए जिंदे जी भगवान के चरणों में हो जाएं। महात्मा गोकर्ण इस बात का संदेश देते हैं। वो कहते हैं कि जब तक जिंदे रहो, जिंदगी के अंतिम क्षण तक दो चीजें अपने आप से अलग मत करना, एक है कथा और एक है सेवा। स्वयं सेवी बनिए, जहां तक हो सके अपना कपड़ा लत्ता सब कुछ अपना काम खुद करिए। बहुओं के भरोसे मत रहिए। काम करना धरना छोड़ दोगे तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे, क्योंकि जिन मशीनों से काम नहीं लिया जाता फिर तो कबाड़े में ही जाती है। और जब तक चल रही है तब तक चल रही है, और जैसे उसको छोड़ दिया तो फिर तो कबाड़ खाना ही है। और आप चलते रहोगे तो चलते रहोगे, और जिस दिन छोड़ दिया तो कबाड़े ही समझ लो फिर बिल्कुल। इसलिए करते रहिए। सुबह अपने कमरे में झाड़ू खुद लगा लिया करें, अपना चद्दर वगैरह स्वयं साफ कर लिया करें, अपनी पानी की सुराई खुद तैयार कर लिया करें, क्योंकि जितना संसार से ज़्यादा सेवा लोगे वो सब आपके भजन में से ही कटेगा। आपकी आराधना, आपकी साधना में से ही माइनस होना है वो तो सब। इसलिए सेवा कम से कम ली जाए, ये महात्मा गोकर्ण बोल रहे हैं। सेवा कम से कम लें और इन कानों को अच्छी बात सुनने में लगाएं, हाथों से अच्छा काम करें, जिह्वा से भगवान का नाम लें। जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते वो मनुष्य के कान नहीं तो सर्पों की बामी है। जिनी हरि कथा, एक बार ये हारमोनियम की आवाज बढ़ा उसकी, नहीं बिल्कुल। जिनी हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी अपने कानों से, मेरा माइक, जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, समझ लीजिए कन्फर्म है कि अगली बार उन्हें सांप बन करके ही पैदा होना है। एक बार भक्तों ने भगवान को बोला, भगवान 84 लाख योनियों में आपने सबको कान दिए, लेकिन सर्प को आपने एक भी कान नहीं दिया, सांप को कान नहीं होता। भगवान ने कहा कि मैंने इसलिए कान नहीं दिए, पहले बार मुझसे गलती हो गई, मैंने इसको मनुष्य बना दिया, और मनुष्य बन करके इसने कभी भगवत कथाएं नहीं सुनी, तो मैंने सोचा ये गलती दोहराई नहीं जाएगी। जो भगवान के चरित्र सुनेंगे नहीं, कन्फर्म है उनको तो सांप बन करके ही पैदा होना पड़ेगा। कानों से भगवान के चरित्र देखिए, विज्ञान का युग है। सुबह आप झाड़ू पोंछा लगाते हैं, रसोई का काम करते हैं, मोबाइल में भगवान की कोई कथा लगा दो, कोई कीर्तन लगा दो, कोई स्तोत्र लगा दो। सुबह का दिन कितना आनंद में है। बांसुरी की ट्यून लगा दो, ऐसा लगेगा किसी जंगल में कदम के पेड़ के नीचे आप बैठे हैं, यमुना के किनारे गोविंद की वेणु बज रही है। श्री राधे, गोविंद की बांसुरी बज रही है, ऐसे आपको अनुभूति होगी, ऐसा आपको एहसास होगा। सुबह का दिन भजन के लिए, पूजा पाठ के लिए ही है, लड़ने के लिए नहीं है, झगड़ने के लिए नहीं है। जिन घरों में सुबह ही सुबह लड़ाई झगड़े आरंभ हो जाते हैं, घर की बरकत चली जाती है। कैकेयी माता घर में झगड़ा न करती होती तो राम का वनवास काहे को होता। और घर में कलह होता है तो कोई जवान मौत भी हो सकती है। कैकेयी माता के कलह करने पर अयोध्या का अन्नदाता चला गया। परिवार में 3 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक है सत्य, एक है प्रेम और एक है करुणा। आपके घर में सत्य होगा तो आपका घर अयोध्या बन जाएगा, क्योंकि भगवान प्रभु राम सत्य के ही विग्रह हैं। राम जहां रहते हैं वही तो अयोध्या है।
तो परिवार में कोई किसी से झूठ मत बोलिए। ज्वाइंट फैमिली जब होती है, एक ही व्यापार होता है तो डकैती खूब डलती है, खूब चोरियां होती हैं। ये सोच करके जब अकेले हो जाएंगे तब ये पैसा काम में आवेगा, लेकिन चोरी का माल मोरी में जाता है, बीमारियों में चला जाएगा, उठ पटांग में चला जाएगा। ईमानदारी 1000 मनके की माला में एक दमकते हुए हीरे की तरह है। ईमानदारी के साथ परिवार में जीना सीखिए, आनंद हो जाएगा। दूसरी बात है प्रेम। एक दूसरे के साथ प्रेम कीजिए। बगल वाली आंटी जी से प्रेम कर लेते हैं, लेकिन सास से प्रेम नहीं होता। हाँ, बगल वाले अंकल के बेटे से स्नेह हो जाता है, लेकिन अपने घर में अपने भाइयों से स्नेह प्रेम नहीं होता। वृंदावन लोग जाते हैं, लेकिन वृंदावन का अर्थ है जहाँ प्रेम का साम्राज्य है, उसे ही वृंदावन कहते हैं। उस वृंदावन जाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले अपने घर को वृंदावन बनाइए। वृंदावन वह है जहाँ तुलसी है, वृंदावन वह है जहाँ यमुना है, वृंदावन वह है जहाँ कृष्ण की बांसुरी बजती है। बांसुरी का मतलब आप जानते हैं, एक ऐसा वाद्य बांसुरी है जो एक हाथ से नहीं बजता, जिसमें दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं। परिवार भी तभी चलते हैं जब प्रेम दोनों तरफ से होता है। मैं इन बहनों को, माताओं को कहना चाहूँगा, आज अपने पति को आपको जाके बोलना है, कहना है अकेले में तो तुम मुझे बहुत प्रेम कर लेते हो, लेकिन हमारी तुमसे मांग है कि समाज में आपका प्रेम हमारे प्रति होना चाहिए। समाज में हमारा अपमान मत कीजिए, समाज में सबके सामने हमें कुछ बुरा मत बोलिए। व्यासपीठ तो बड़ा अच्छा सा संदेश देती है, बड़ा अच्छा सूत्र देती है। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को प्रेम, माता पुत्र, माँ बच्चों के ऊपर वात्सल्य, बच्चे माँ के प्रति पूज्यता का भाव रखें। देखिए आपका घर कैसे श्री वृंदावन बनता है। कहानियाँ तो गीता प्रेस की भागवत ला के रख लो, भागवत आप पढ़ ही लेंगे, लेकिन ये कथा का एक सार है, वो बड़ा अद्भुत है, वो बड़ा दिव्य है। घर को ही वृंदावन बनाइए। आपके घर में तुलसी हो, गौ माता के लिए रोटी हो, गंगा जल का आचमन करने के लिए घर में गंगा जल हो, घर में लोग एकादशी का व्रत करते हो। ये 4 चीजें जिनके पास होती हैं वही परम वैष्णव है। ऐसा बताते हैं कि जिसके घर में मरणासन कोई व्यक्ति है, यम के दूत रास्ता भूल जाते हैं। जिस घर में नित्य तुलसी की पूजा होती है, जिस घर में गंगा का आचमन होता है, उस घर में यम के दूतों की ताकत नहीं है कि उस घर में वो एंट्री करके बता दे। ऐसा गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है। आप में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके घर में तुलसी नहीं है तो सूख जाती है। तुलसी इसलिए सूखती है क्योंकि आपके घर से अतिथि लोग भूखे चले जाते हैं, इसलिए तुलसी सूख जाती है, क्योंकि आपके घर से पहली रोटी गौ माता को निकलती नहीं है। इसलिए तुलसी तुम्हारे घर की सूख जाती है, क्योंकि सबसे पहले आप घर में वृद्धों को भोजन नहीं देते। यदि ये कमी रहेगी तो घर की तुलसी सूख जाएगी, और घर की तुलसी का सूखना यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए अपने घर को श्री वृंदावन बनाइए, यानी प्रेम का साम्राज्य, प्रेम का वातावरण। तीसरी बात है करुणा। करुणा के प्रतीक महादेव है। महादेव कहाँ रहते हैं? काशी में। जब परिवार में एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव होगा तो तुम्हारा घर काशी बन जाएगा। जहाँ काशी है वहीं विश्वनाथ है। दुनिया को चलाने वाला महादेव उसके घर में आके बैठ जाएगा। जिस परिवार में एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव हो, चूल्हा चौके से भले ही अलग अलग हो जाना, लेकिन हृदय से कभी अलग मत होना। बिल्कुल भाई की ताकत एक भाई है। हो सकता है उसके बच्चे उसको धोखा दे दें, लेकिन एक मां की कुच्ची में पाम पसारने वाला भाई कभी भाई को धोखा नहीं दे सकता। प्रभु श्री राम जी ने रामायण के लंका कांड में बड़ा अच्छा कहा, आंख में आंसू थे। सुत वेतनारी भवन परिवार, सुत वेतनारी भवन परिवार, होई जाई जग वार सुत वेतनारी भवन
परिवारा होई जाए जग बहुत ध्यान से सुनिए। दुनिया में बेटा मिल जाएगा, सुत बेत धन मिल जाएगा, पूरा परिवार मिल जाएगा, लेकिन यदि नहीं मिलने वाला है तो वो भाई नहीं मिल सकता। अस विचार जिय जागहूं ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। एक मां की कोख से 2 बच्चों का जन्म हो गया है, ये भाई की परिभाषा नहीं है। भाई भुजा है, जो भाई के लिए खुद को तोड़ देता है उसे भाई कहते हैं। ताली मरी मराई बजी है आपकी। रावण को राम जी ने नीचे गिराया। प्रभु राम ने कहा, लक्ष्मण, चतुर्वेदी ब्राह्मण 4 वेद जिसको कंठ रहे हैं, मृत्यु के पूर्व ये हृदय की कोई बात बोलेगा जो हमारे काम आएगी और संसार से सीख लेना चाहिए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण इसके पास जाओ। लखनलाल रावण के पास पहुंचे, सिर के ऊपर खड़े हो गए जाके। लक्ष्मण ने कहा, और लंकेश्वर क्या हुआ, विजय किसकी हुई? रावण ने कहा, लक्ष्मण विजय मेरी हुई है। तेरी हुई है? हाँ मेरी। कहा कैसे? रावण के होते होते राम तो लंका में नहीं प्रवेश कर पाए, लेकिन राम के होते होते मैं उनके धाम जा रहा हूं। यदि वो रोक सके तो मुझे रोक के बता दे, इसलिए विजय मेरी हुई। छोटा सा मुंह लेकर के आ गए लक्ष्मण राम जी के पास। प्रभु श्री राम ने कहा, चतुर्वेदी ने क्या कहा? 4 वेद जिसे कंठस्थ थे उसने क्या कहा? लक्ष्मण ने कहा, भगवान रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई। बोलता है कि विजय मेरी हुई है। राम ने कहा, तो तू सिर के ऊपर तो नहीं खड़ा हो गया था, और का उसकी टांगों में खड़ा हुआ था। भगवान बोले, हम क्षत्रिय हैं, वो ब्राह्मण है, और क्षत्रिय तो ब्राह्मण के चरण में ही शोभा पाता है, और तो चरण की तरफ जाके खड़ा होना, फिर वो जरूर कुछ बताएगा। क्योंकि ब्राह्मण धन का भूखा नहीं, ब्राह्मण सम्मान का भूखा होता है। ये कहा प्रभु श्री राम जी ने। उसे मान चाहिए। कितना भी अपराध ब्राह्मण के साथ हो गया हो, उसके पांव पकड़ लो, कह दो पंडित जी महाराज हमसे गलती हो गई है, बस हमें आप क्षमा कर दो, सिगरा भूल जाएगा। ये इसकी बड़ी विशेषता। ये तो बड़ा भोला बप्पा है। लक्ष्मण पहुंचे दशानन के पास, पामों की तरफ खड़े हुए। रावण पहले से ही कहने लगा, मुझ में और राम में बस यही तो अंतर रहा है। राम के भेजे हुए तुम आए हो मुझे पूछने के लिए विजय किसकी हुई है। हे लक्ष्मण, हर प्रकार से मैं राम से बड़ा हूं। रावण रो पड़ा। मेरी उम्र राम से ज्यादा है। मैंने 27 युग देखे हैं, उसकी उम्र अभी 27 वर्ष है। उसकी अयोध्या पत्थर की है, मेरी लंका सोने की है। वैभव में मैं राम से ज्यादा हूं, जाति में भी मैं उससे उच्च का हूं, वो क्षत्रिय है, मैं ब्राह्मण हूं। कुनबे में भी मैं राम से बढ़कर के हूं। मेरे पास तो लाखों की संख्या में तो मेरा परिवार है, लेकिन फिर भी आज मैं नीचे पड़ा हूं, पराजय का मुंह देख रहा हूं। राम की विजय हुई है। हे लक्ष्मण, ये विजय राम की नहीं है, ये विजय भाई और भाई के संगठन की विजय है। मेरे पास भी यदि मेरा भाई विभीषण होता तो राम इस युद्ध को जीतने की कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे पास विभीषण नहीं था, राम के पास लक्ष्मण था, इसलिए राम को विजय मिल गई। ये कथा हमें और आपको कहना चाहती है, जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, भाई जैसी चीज नहीं मिल सकती। आप बहुत डेवलपमेंट अपने परिवार का कर रहे हैं। मेरी बहनों, बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए कि इन बच्चों में कभी लड़ाई ना हो, कभी झगड़ा ना हो। गांधारी ने आंख से पट्टी बांध रखी थी। यदि गांधारी की आंखें खुली होती तो दुर्योधन इतना बड़ा निकम्मा नहीं बनता, दोष युक्त उसका जीवन नहीं होता। ये माँ अपने बच्चे को कुछ समझा नहीं पाई। माँ समझा देती है तो बच्चे बहुत बढ़ जाते हैं, बन जाते हैं, क्योंकि प्रथम गुरु है माँ, धरती की गुरु है। सिर्फ रोटी बनाना ही आपका काम नहीं है, झाड़ू पोंछा लगाना ही आपका काम नहीं है। आप जीजाबाई हैं जो छत्रपति शिवाजी को तैयार करती है। आप माता सुनीति हैं जो ध्रुव को तैयार करती है।
आप ही वो देवी हैं जिसकी कोख से सुभाष चंद्र बोस जन्म लेता है, तात्या टोपे, झांसी की लक्ष्मीबाई, आपके उदर से ये बच्चे जन्म लेते हैं। जो आप हैं वो तो वहां कोई हो ही नहीं सकता। जैसे स्थान पर आप हैं, इन वीर वीरांगनाएं, ये देवियां, जितनी भी आपके लिए कोई शब्द कोई बात कही जाए उतनी कम है। दो पंक्तियां। भारत की प्यारी बेटी हूँ, अब सो बेटी हो तुम वेदन में आगे पाए, भारत की प्यारी बेटी हो तुम वेदन में आगे पाए, भारत की प्यारी बेटी हो तुम वेदन में आगे पाई, तुम वेदन में आगे पाए, तुम वेदन में आगे पाए, तुम वेदन में आगे पाई, भारत की प्यारी बेटी हो तुम वेदन में आगे पाए, अंधे पति की गंगा अंधे पति की गंधारिणी ने जब कारों से सुन पाए, और भामर पड़ने से मेरे आँखों से पटी बदवाई, भारत की प्यारी बेटी हो तुम वेदन में आगे पाई। पतिव्रता देवी वृंदा, हाँ पतिव्रता देवी वृंदा, जाने रवे स्वविजय पाए, और सावित्री अपने पति को अमर से बाप से आई, भारत की प्यारी बेटी हो तुम वेदन में आगे पाई, भारत की प्यारी बेटी हो तुम वेदन में आगे पाई। जय हो।
व्रता सीता मैया पति व्रता सीता मैया रावण ने उसका हरण किया रावण ने उसका हरण किया दस का दिखलाया बेदेगी दस का दिखलाया बेदेगी दस कर मौत प्रकट आए भारत की प्यारी बेटी हो तुम वेदन में आगे पाई भारत की प्यारी बेटी हो तुम वेदन में आगे पाई भारत की प्यारी बेटी हो तुम वेदन में आगे पाई 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 भारत की प्यारी बेटी हो तुम वेदन में आगे पाई भारत की प्यारी बेटी हो तुम वेदन में आगे पाई 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 भारत की प्यारी बेटी हो तुम वेदन में आगे पाई भारत की प्यारी बेटी हो तुम वेदन में आगे पाई। इस देश में माँ का बहुत बड़ा गौरव रहा है। कोई ये नहीं कहता जापान मैया की जय हो, कोई ये नहीं कहता कि अमेरिका माता की जय हो, लेकिन विदेशी लोग भी कहते हैं भारत माता की जय हो। ये देश माँ के नाम से जाना जाता है। तो एक बार फिर कहूंगा, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साध पुरुषान जय काम तृष्णा माइक अन्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत। दो काम करना कभी भी मत छोड़िए। एक तो घर में सेवा का भाव अपने हाथ में लीजिएगा। कल भी मैंने निवेदन किया, आप सक्षम है, मंदिर घर का चूल्हा चौका आपके हाथ होना चाहिए। जब भी टाइम मिले, जितना मिले, अच्छी बातें सुनिए। 3 सूत्र इस पवित्र व्यासपीठ से दूंगा। सुखी जीवन जीना चाहते हो, 1 नंबर, पहला नंबर है कि जब आप बहुत हर्षित हैं, बहुत आनंद में हैं, तो ऐसा किसी को वचन मत देना जिसे आप पूरा ना कर पाए। आज ही सुबह के लाइव में मैंने ये निवेदन किया है। 3 बातें। यदि खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो नंबर 1, बहुत ज्यादा आनंद में आप किसी को ऐसा वचन न दे दें जिसे आप पूरा ना कर पाए। नंबर 2, क्रोध में कभी किसी को जवाब न दें, उत्तर न दें। और घर में 4 बर्तन हैं तो खटपट तो होती है, उसमें से आवाज आती है। कभी पति बोल रहा है तो पत्नी शांत रहे, पत्नी बोल रही है तो पति को भी उस समय शांत रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति बहुत कुछ बोल देता है। तो जिस समय गुस्से में हैं उस समय जवाब न दें, उत्तर न दें। और तीसरी बात है, मुश्किल के समय में अपना धैर्य ना खोएं। यह ग्रंथ का सिद्धांत है। ऐसा कौन है जिसके जीवन में दिक्कतें नहीं आई हैं? अपने धैर्य को बना करके रखना, बढ़िया जीवन जी करके जाएंगे। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साध पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यश दोष गुण चिंतन मास मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितराम विवत्तो। अगली बात यह भी कह दी है कि लोगों के दोष और गुण खोजने में मत लगे रहो, अपना निरीक्षण करो, पीएचडी अपने ऊपर करो।
एक उंगली सामने वाले को कहती है तुम इतने बुरे हो, लेकिन 4 उंगली हमें कहती हैं कि तुम उससे 4 गुने ज्यादा बुरे हो। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिली यहाँ कोई, और जब दिल खोजा अपना तो सच में मुझसे बुरा न। निरीक्षण अपने आप का कीजिए। आंगन में झाड़ू लगाते हैं, आंगन चमक जाता है, कमरा चमक जाता है। जिस समय हम अपने अंदर से दुर्गुणों को बाहर निकालेंगे तो विचार कीजिए कि हम कितने अच्छे हो जाएंगे, कितने बढ़िया हो जाएंगे। महात्मा गौकर्ण ने जो बात कही तो बड़ी अद्भुत थी। पिता की आंख में आंसू आ गए, फिर देर नहीं लगाई, आत्मदेव ने उसी समय घर छोड़ दिया और हरिद्वार के लिए चल पड़े। घर तो छोड़ना पड़ेगा, राजी से छोड़ दो तो ज्यादा बढ़िया है। फिर विभीषण जैसी हालत हुई तो फिर क्या हुआ, छोड़ना पड़ेगा। हरिद्वार में पहुंचे, श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया। या तो वन मिश्रमति 6 वर्ष युक्तो हरेणुद्रम परिचर्यमासौ श्री कृष्ण मापनीयतम 10मस्य पाठ। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं। उस समय उनकी आयु 60 वर्ष की हो गई थी। और कथा तो ये कहती है 50 को प्लस करो तो गणित का अंक बदल जाता है। 50 के बाद में इक आवन, घर में बहुत रह लिया, अब वन में आ जाओ। लेकिन 60 पाठा, जितना बूढ़ा हो रहा है उतना ही पहलवान हो रहा है। बच्चे बाहर सो जाते हैं, वो अंदर के कमरे में सोता है। और कभी कभी ये बहनें बोल भी देती हैं, आजकल सास ससुर तो बहुत ज्यादा जवान हो रहे हैं। हम उन्हें कहते हैं वृंदावन के लिए, वो बोलते हैं कि एक बार कुल्लू तो देखना ही है। यह समय भजन के लिए। ये देखिए, जलेबी खाने का भी एक टाइम रहा है। जलेबी पचाने के लिए वो शक्ति चाहिए। संसार के भोगों का वो समय निकल गया है, अब समय है भजन के लिए। अब तो पति और पत्नी दोनों मिलकर के यजन करें, भजन करें, ईश्वर का नाम ले, हरि स्मरण करें। एक भी क्षण ऐसा न निकले कि जिन क्षणों में आप भगवान को विस्मृत हो जाएं, भगवान को भूल जाएं। सुबह शाम माला पकड़िए, दिन भर बिना माला के आपकी जिह्वा से भगवान का नाम चलता रहे। भजन आप करोगे, तरक्की बच्चों की होगी। क्योंकि बाढ़ है पुत्र पिता के धर्म, माता पिता के पुण्यों से बच्चों की वृद्धि होती है। एक कथा आती है, जब प्रभु राम वनवास में थे तो महात्मा अगस्त ने कहा, राम तुम कितने भाग्यशाली हो, इस वन में तुम्हें तपस्वी महात्माओं का दर्शन हो रहा है। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव इसमें हमारा तो कुछ भी नहीं है, यह तो तप हमारे माता पिता का है। उनके आशीर्वाद से मैं आज जंगल आया हूं, वन में आया हूं, और गुरुजनों का, संत जनों का मुझे दर्शन हो। ऐसा कुछ जीवन जिया जावे तपस्वी युक्त। तप का मतलब, कल मैंने बोला होगा या परसों बोला होगा, तप की सीधी सी परिभाषा है। व्यंजन के 16वां और 21वां अक्षर है। 16वां है ता और 21वां है पा। तप, ता का मतलब है छोड़ दो, और पा का मतलब है प्राप्त कर लो। जिस समय संसार के भोगों को छोड़ दोगे, परमात्मा को उसी समय प्राप्त कर लोगे। सीधा सा सिद्धांत है, यही तप। ता माने छोड़ दो, पा माने पालो। अब कछुनाथन चाहिए मोरे, अब कछुनाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अब कछुनाथन चाहिए मोरे, अब कछुनाथन चाहिए मोरे,
कोशिश कीजिए। आदमी इंटरनेशनल भिखारी बन रहा है। मंदिर में जाएगा, 10 पैसे की अगरबत्ती जलाएगा और सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, बस मांगने के अलावा और उसके पास कोई दूसरा काम नहीं। किसी ने मुझे बोला था कि खाटू श्याम मंदिर में भारी भीड़ लगी है। ज्यादा से ज्यादा भीड़ उन मांगने वाले लोगों की। लोगों को पता लग गया कि श्याम बाबा के दरबार में मुरादें पूरी होती है, मांगा जाता है वह मिलता है। वहां तो मिलेगा, इसलिए मिलेगा क्योंकि स्वयं यक्ष ही धरती पर बर्बरी काके बने। भगवान ने वरदान दिया है। तो मैं आपसे निवेदन यह करूंगा, श्याम बाबा के मंदिर में जाते हो तो संसार की वस्तुओं को नहीं, उनसे उनको मांग लीजिए। उनसे कहिए भगवान आप हमारे हो जाइए, हे गोविंद हे कृष्ण आप हमारे हो जाइए। राम जी के मंदिर में जाते हैं, राम से राम को मांग लीजिए। रामायण में एक बड़ी सुंदर कथा आती है चित्रकूट में। राम जी से मिलने के लिए जब भील के रात लोग गए, गरीब लोग गए, चरणों में बैठे और खूब रोए, क्योंकि ऐसी सुंदर सकल सूरत, ऐसा सुंदर उन्होंने दृश्य पहली बार देखा था, पहले तो कभी देखा नहीं। आंख में आंसू आए। दिन भर राम के पास रहे। जब वो जाने लगे तो प्रभु राम ने सबके हाथ में एक एक फल देना चाहा। रो पड़े वो भील के रात लोग। उन्होंने कहा राम प्रभु हम गरीब है, हम दीन है, हमें फल नहीं चाहिए। प्रभु राम ने कहा क्यों, यहाँ जितने देवता है वो मुझसे फल लेके गए, तुम्हें क्यों नहीं चाहिए? तब वो कहना चाहते हैं राम फल दे करके हमें मन जुटलाइए, हमें फल नहीं चाहिए। आप देना चाहते हो तो हे राम हमें फल नहीं, हमें फल देने वाला राम चाहिए। जब आप ही हमारे पास होंगे तो वस्तु कहाँ रह जाएगी। बस हम गलती यह करते हैं कि हम परमात्मा से वस्तुएं मांगते हैं, कंकड़ पत्थर बटोरने में लगे हैं। ईश्वर से मांगना है तो ईश्वर से ईश्वर को मांग लीजिए, उसी में आनंद। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के 4थे अध्याय का श्लोक नंबर 79 और 80, पूरी भागवत उसमें समाई हुई है। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साध पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत। तीर्थ में भी रहो तो तब रहना तीर्थ में जब तीर्थ में 2 काम कर सको। हम लोग तीर्थ में रहते हैं, दोनों काम करते हैं, एक है कथा और एक है सेवा। अपने घर को ही तीर्थ बनाइए। तुम्हारे घर में सेवा और कथा दोनों जिंदी रहनी चाहिए। 4 बेटे और 4 बहुएं घर में, और उस घर में वृद्धों को काम करना पड़े, अरे धिक्कार है। या आप अपने हाथ में संभालिए, उनका ध्यान रखिए। यही धर्म का सार है। सिर्फ किताब पढ़ लेना ही धर्म की परिभाषा है नहीं। ईश्वर के बन जाएं, परमात्मा हमें स्वीकार कर ले, धैर्य हमारे पास हो, चोरी करनी जैसी भावना ना रहे हमारे पास, दंभ दिखावा ना रहे, इंद्रियां अपने बस में हो, धी बुद्धि काम कर रही हो और क्रोध को जीत लिया हो, यही धर्म के 10 लक्षण हैं। समझ लो हम धार्मिक। श्रीमद्भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए हरिद्वार में वो तो भगवत धाम के लिए चले गए, ठाकुर जी के धाम चले गए। लेकिन इधर क्या हुआ, इधर धुंधुकारी अपनी माँ के पास आया और कहा तुझे पता है पिता घर छोड़ के चले गए, पैसा तुझे दे के गए होंगे, या तो पैसा मुझे दे दे नहीं तो तेरी भी हालत पिताई जैसी कर दूंगा। भगवान व्यास लिखते हैं कि आदि रात्रि को कूपे पातो कृतो रात्रौ तेन सा निधनम गता। आदि रात्रि को धुंधली कुएं में गिर गई, मौत को प्राप्त हो गई। कथा हमारी और आपकी है। 2 पक्ष हैं, एक पक्ष है गोकर्ण का और एक पक्ष है धुंधुकारी का। एक पक्ष है आत्मदेव का और दूसरा पक्ष है धुंधुली का। आत्मदेव ने गोकर्ण का संग पाया, हरिद्वार पहुंचकर मुक्ति को प्राप्त हो गए। धुंधुली ने धुंधुकारी का संग पाया, कुएं में गिर के प्राण छोड़ दिए। सीधी सी बात है, अच्छे लोगों का साथ करोगे भगवान के धाम हम पहुंचेंगे, घटिया लोगों का संग किया तो नरक का कुआं हमारे लिए बिल्कुल तैयार है।
इसलिए अच्छे लोगों का साथ कीजिए, अच्छी सहेली बनाइए, अच्छे मित्र बनाइए, क्योंकि संगति का बहुत असर पड़ता है। इसलिए बाबा तुलसी ने कहा था, बरभल वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन दे विदाता। हे भगवान, नरक दे देना, लेकिन गलत व्यक्ति का संग कभी मत देना, जिसकी वजह से यह लोक परलोक सब बिगड़ जाता। चरित्रवान स्त्री को सहेली बनाइए, चरित्रवान पुरुष को अपना मित्र बनाइए, इन खोटे लोगों से दूर रहिए, नहीं तो ये प्राण ले लेगा। महात्मा चाणक्य ने 7 नंबर के अध्याय में बड़ा सुंदर श्लोक लिखा। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से आप बैल से 5 हाथ दूर रहना चाहते हैं, घोड़े से 10 हाथ दूर रहना चाहते हैं, हाथी से 100 हाथ दूर रहना चाहते हैं, इन दुर्जन लोगों से हमेशा के लिए किनारा कर जाओ। इनके पास आसपास रहने की जरूरत नहीं है। सकटम पंच हस्तेन 10 हस्तेन वाजिनाम, हस्ती 7 हस्तेन देश त्यागेन दुर्जन। आज मैंने एक अद्भुत बात कही थी, एक सुखी जीवन जीने के लिए। मैंने बहुत पॉइंटों का निवेदन किया, उसमें एक बात और यह कही थी। वो बात यह थी कि जो धन आप वस्तुओं को खर्च करने में, वस्तुओं को खरीदने में खर्च कर रहे हैं, उस पैसे को अनुभव लेने के लिए खर्च कीजिए। फिर उसके मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया। आपको कार खरीदनी है, आपको प्लॉट खरीदना है, मकान खरीदना है। आपने 4 मंजिल का मकान लिया, बड़ी बात नहीं रही। बड़ी बात यह थी कि कॉलोनी कैसी थी, आसपास के लोग कैसे हैं, वहां का वातावरण कैसा है। यदि इतनी बुद्धिमत्ता का काम आपने किया है तो तभी तो वहां सुखी रह पाएंगे। तो ऐसी जो बातें इन ग्रंथों के अंतर्गत बताई हैं वो बहुत दिव्य है, बहुत विशेष है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। खोटे लोगों का संग करना ही नहीं है कभी, बिल्कुल। जो खोटे हैं, जिनका वातावरण ठीक नहीं है, दूषित लोग हैं, स्त्री पुरुष कोई भी हो, उनका साथ मत कीजिए। समुद्र को यदि रावण का पड़ोस न मिलता होता तो राम के क्रोध भरे शब्द सहन नहीं करने पड़ते। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न। ये रावण बसो परोस, रावण की वजह से ही तो ऐसा हुआ। तो इस बात का हम बिल्कुल विशेष रूप से इसका ध्यान दें। धुंधली बनकर के जीना नहीं है, गौकर्ण धुंधली बनकर जीना नहीं है, आत्मदेव बन करके जिंदगी का निर्वहन करना है। आत्मदेव वो है जिसने गौकर्ण का साथ दिया। गौकर्ण वो हैं जिन्होंने कान से ज्ञान सुना और जगत को ज्ञान बांटा है। ऐसे ही लोगों का संग कीजिए, हरिद्वार मिल जाएगा। हरिद्वार क्या है? परमात्मा के खुले कपाट, उसको हरिद्वार कहते हैं। हरिद्वार में गंगा बहती है, गंगा भक्ति का प्रतीक है। ऐसे लोगों का संग कीजिए जो भक्ति युक्त है, जो भक्ति के साथ जीवन जी रहे हैं। ऐसे लोगों का संग कीजिए, उन लोगों का साथ कीजिए। 5 वैश्याओं को घर में लाके धुंधकारी ने रख लिया। जीवन को खत्म करने के लिए 5 वैश्या यानी 5 ही दोष हैं, छठवां नहीं है। पहला है रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध, ये 5 हैं। आंखें बहुत पाप करती हैं। आंखें इतना उल्टा पुल्टा खोल्टा देखती हैं, पाप आंख के दरवाजे से हृदय में प्रवेश कर जाता है। इसलिए पृथु महाराज ने 10,000 आंखें नहीं 10,000 कान मांगे। दुनिया के जितने रिश्ते हैं वो नेत्र के ऊपर है, आंख के ऊपर है, और भगवान आंख से ही पहचाने जाएंगे। दृष्टि ठीक हो। दुर्योधन के पास दृष्टि नहीं थी, अर्जुन के पास थी, इसलिए उन्होंने कृष्ण को पहचान लिया। दुर्योधन नहीं पहचान पाया। दृष्टि को ठीक रखा जाए। प्रातः जागते हो तो आंखों की खुराक है, सबसे पहले भगवत दर्शन करें। अपने कक्ष में, कमरे में भगवान की तस्वीर लगाइए। मैंने पूर्व में भी बोला है, सिरादे मोबाइल पर टाइम देख करके आप अपना बिस्तरा छोड़ते हैं तो उसकी स्क्रीन पर कोई भगवान की बढ़िया सी तस्वीर लगाइए, भगवान की फोटो लगाइए। अच्छी तस्वीर आप देखें, यही तो आंखों की खुराक है। जीव्या कुछ अच्छा सा बोले, यही तो जीव की खुराक है। कान अच्छा सा सुने, यही कानों का भोजन है। पाँव अच्छी जगह जाए। आज ही मैंने सुबह के लाइव में बोला है, प्रातः जब आप जागते हैं अपने कमरे से नहा धो करके बाहर, आजकल बहुएं बिल्कुल रेडी होकर के आती हैं कमरे से, भले उसमें उन्हें 8 बज जाए, 8:30 बज जाए कि 9 बज जाए, पूरा तैयारी के साथ में आती हैं।
खूब ठीक ठाक से और होना भी चाहिए। तो जब आप कमरे से अपने बाहर निकल करके बाहर चल करके आते हैं तो सबसे पहला काम कीजिए, जो भी आपको घर में वृद्ध सास ससुर मिलते हैं सबसे पहले उनके चरण लगिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। आप देखिए आप अपने जीवन में कितनी तरक्की कर सकते हैं, आप कितने प्रसन्न रह सकते हैं, यह आपके ऊपर है। करके तो देखिए। इस सास की कथा, ससुर का महात्म्य, ननद की महिमा मैंने ग्रंथों में पढ़ी है, इसलिए आपके बीच में बात शेयर कर रहा हूं। आप उनके चरण छू करके आशीर्वाद दीजिए, आपको अमावस्या की रात नहीं देखनी पड़ेगी, हर रात तुम्हारे लिए पूर्णमासी की रात हो जाएगी। आपका अंधकार का, आपका दुख का अंधकार, अज्ञान का अंधकार छट जाएगा। ये करके देखिए। इनको चरण छू करके सीधे मंदिर जाइए, मंदिर में वंदन प्रणाम कीजिए, उसके बाद रसोई में जाइए, चूल्हे को प्रणाम करें, वहां अग्निदेव बैठे हुए जो पूरे घर का भरण पोषण करता है। ऐसा आपका रसोई घर वो किसी देवालय से कम नहीं है, उसमें नहा धो करके जाइए। ये तो ज़्यादातर ऐसे मुंह में पेस्ट लगा हुआ होता है, रसोई में घुस जाते हैं चाय बनाने के लिए। उसको बहुत सुंदर बनाइए, उसको पावन कीजिए, पवित्र कीजिए। माता अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाइए अपनी रसोई, काशी वाली मां अन्नपूर्णा उसको लगाइए। भगवान शंकर गंगा नहा के आते हैं तो अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगते हैं। जिसके घर में, जिसकी रसोई में मां अन्नपूर्णा की तस्वीर होगी, उसके घर का कनस्तर खाली कभी नहीं होगा। अपने घर का वातावरण तो ठीक कीजिए। अपनी रसोई में पुरानी से पुरानी चीजें रखिए। 2 साल पुराने चावल मिल जाएं, सालों पुराना गुड़ मिल जाए, दालें सालों पुरानी मिलें, है 5-5 साल पुराना तो देसी घी मिल जाए, 5 साल पुराना, 12 साल पुराना गाय का देसी घी मिल जाए तो आधो मृत व्यक्ति श्वास ले रहा हो वो भी खड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा प्रभाव है। नारी संतान को जन्म दे, उससे पहले खोपरे में घी भरकर 3 महीने के लिए उसको एक हड़िया में रख दें, फिर उसको निकालें और फिर वो घी और खोपरा नारियल का, उसको छोटे छोटे टुकड़े करके उसका कुछ पदार्थ हलवा वगैरह बनाकर गर्भवती नारी को दिया जावे तो जन्म लेने वाली संतान को कोई दिक्कत ना हो, डिलीवरी घर में ही हो जाए। ये सब चीजें हैं, बड़ी अद्भुत हैं, बड़ी विशेष हैं। तो रसोई को तो बिल्कुल एकदम मजबूत कीजिए। मैं आपको कोई उपदेश नहीं, मैं तो सिर्फ आपको प्रार्थना पूर्वक सिर्फ निवेदन ही कर सकता हूं। वहीं आ जाइए। रूप रस शब्द स्पर्श और गंध, पाप को अंदर पहुंचाने के लिए 5 चीजें। एक है आंख, जो आंखें बढ़िया देखना नहीं चाहती, उल्टा पुल्टा देखना चाहती है। जीभ सुंदर चखना नहीं चाहती है, कुछ और ही कुछ चखना चाहती है। जीभ पर वही चीज पहुंचे जिसका भोग भगवान को लगता है। ऊट पटांग मत लीजिए, यहां तक हो जाए चाय का भी परहेज कर लें, जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, घुटनों में दर्द नहीं होगा। आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, जमीन में बैठे हैं, नहीं तो आज के समय में जमीन में बैठना, ओ राम राम, बड़ा मुश्किल का काम है। चाय भूख खत्म कर देती है और चाय नींद खत्म कर देती है। आनंद के साथ जीना चाहेंगे, उनको नींद पूरी लेनी होगी। नींद पूरी नहीं होगी तो ब्लड प्रेशर नीचे चला जाएगा, और हाई ब्लड प्रेशर से भी नीचे का खतरा ज्यादा। नींद 6 घंटा तो कम से कम रोज होनी ही चाहिए, और तब हो पाएगा जब आपका जीने का थोड़ा सिस्टम ठीक ठाक रहेगा, खान पान ठीक ठाक रहेगा। सुबह खाली पेट पानी लिया करो, गर्म पानी लिया करो, और गर्म पानी भी वो आप फ्रिज का गर्म करते हैं तो वो सर्द गर्म हो जाती है, दिक्कत और ज्यादा। साधारण पानी, ताजी पानी को हल्का गर्म कीजिए। दोपहर में छाछ और रात्रि को दूध। यह धरती के आयुर्वेद के सिद्धांत में अमृत है। तो ऐसी चीजें ना खाएं जिनका भोग भगवान को नहीं लगता। तो आंखों को सुधार